आज बात करेंगे कि इष्टकाल कैलकुलेशन या इष्टकाल की गणना कैसे की जाती है ज्योतिष में। भाई इष्टकाल क्या होता है, सबसे पहले समझने की ज़रूरत इसको है कि इष्टकाल क्या होता है। इष्टकाल वो होता है जब हम किसी बच्चे के जन्म की बात करते हैं तो वो जन्म का समय सूर्य उदय से कितने बाद का है, हम उस समय को यानी कि सूर्य उदय के कितने समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ उस समय को हम इष्टकाल कहते हैं। तो आज उसी की गणना सीखेंगे कि कैसे इष्टकाल को निकालते हैं और उसको घटीपल विपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि भाई इष्टकाल कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इष्टकाल क्या होता है। इष्टकाल हमने बताया कि सूर्य उदय से कितनी देर बाद जन्म हुआ, कितने समय के बाद जन्म हुआ, उसको कहते हैं इष्टकाल, उस समय को कहते हैं इष्टकाल। तो अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, इष्टकाल निकालने का पहला फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम ऑफ बर्थ, टीओबी का मतलब टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज को, इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, टाइम ऑफ बर्थ एंड सनराइज। तो फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट इष्टकाल टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज को माइनस करना। अब यहाँ पर टाइम ऑफ बर्थ क्या है, 17 घंटे 5 मिनट, ये आवर्स है, ये मिनट्स है। तो अब 17 घंटे 5 मिनट में से सनराइज हुआ सुबह के 6:10 पे। तो 17 घंटे 5 मिनट में से 6 घंटे 10 मिनट को हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना यानी कि माइनस करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 घंटे 5 मिनट में से 6 घंटे 10 मिनट को जब हमने माइनस किया तो आया 10 घंटे 55 मिनट। कैसे आया, अब यहाँ पर 5 है, आप कहेंगे सर 5 है या 10 है, तो अब ये घंटा है ये मिनट है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब हम अगर यहाँ से 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे को कैरी कर लें, यानी कि 17 घंटे में से 60 मिनट अगर निकाल देंगे तो यहाँ 1 घंटा लेस हो जाएगा और यहाँ 60 मिनट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 16 घंटे और यहाँ पर हो जाएगा 65 मिनट्स। तो 65 में से अगर हम 10 मिनट्स को माइनस करेंगे तो 55 आएगा और 17 घंटे में से क्योंकि हमने यहाँ से 60 मिनट इधर कैरी कर लिए थे तो यहाँ पे 16 बच गया, 16 में से 6 गया तो यहाँ पर 10 आ गया। तो अब आया 10 घंटे 55 मिनट का हमारा इष्टकाल निकल गया आवर्स एंड मिनट्स में। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है अपने घटी और पल में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका सिंपल एक चीज़ इसमें ये देखने की कि सबसे पहले आपको देखना है घटी पल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक घटी में 60 पल होते हैं और एक पल में 60 विपल होते हैं। तो घटी पल विपल, तो एक घटी में 60 पल और एक पल में 60 विपल होते हैं। ऐसे ही 1 घंटे में 2.5 घटी, 1 मिनट में 2.5 पल और 1 सेकंड में 2.5 विपल होते हैं। यानी कि 1 घंटे में 2.5 घटी, 1 मिनट में 2.5 पल और 1 सेकंड में 2.5 विपल होते हैं। अब इसको हमने 10 घंटे 55 मिनट का जो हमारा इष्टकाल घंटों में और मिनट में आया था उसको कन्वर्ट करना है आवर मिनट्स टू घटी पल। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आपको घंटों से घटी में जाना है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, 1 मिनट में 2.5 पल और 1 सेकंड में 2.5 विपल। तो जब भी घंटों से मिनट से घटी पल में जाना है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि 10 घंटे यहाँ पर आया था 10 घंटे 55 मिनट, तो 10 घंटे इंटू 2.5 आ गया 25, यहाँ पर 55 इंटू 2.5 इज़ 137.5। अब यहाँ पर 137.5 जो आ गया, इसका मतलब अब हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि एक घटी में 60 पल होते हैं। तो अब हमने जब घंटों को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये घटी और पल आ गया। अब जब घटी और पल आ गया तो एक घटी में 60 पल होते हैं। तो यानी कि अगर हम इसमें से 120 पल निकाल देंगे और इधर ले आएंगे तो यानी कि 2 घटी हम इधर बढ़ा देंगे, क्योंकि एक घटी में 60 पल होते हैं। तो 2 घटी हमने यहाँ से ले ली, 120 पल ले लिए, तो यहाँ पे 2 घटी बन गई, यानी कि 25 को हमने यहाँ से जो 120 पल लिए वो बढ़ा के 27 घटी आ गया। अब
यहाँ पर 120 हमने पल यहाँ ले दिए तो 27 घटी हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 17.5 पल बचे। अब 17.5 पल जो बचे, 27 का 27 यहाँ उतार लिया, ये घटी आ गई, ये 17 का 17 यहाँ उतार लिया, ये पल आ गए। अब ये जो 0.5 बचा, अब 0.5 हमने क्या पढ़ा कि भाई ये पल है, एक पल में कितने 60 विपल होते हैं, एक पल में 60 विपल होते हैं। तो यानी कि ये जो 0.5 है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा 0.5 है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके विपल में, तो ये हम यहाँ ले आए 30 विपल। तो कंप्लीट जो इष्टकाल घंटों में हमारा आया था 10 घंटे 55 मिनट का, उसको हमने पूरा घटी, पल और विपल में कन्वर्ट करा। ये आ गया इष्टकाल इन घटी एंड पल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।